अलवर मंडी में इन दिनों सरसों की बंपक आवक शुरू हो चुकी है। अलवर से देश भर में सरसों का तेल सप्लाई होता है। यहाँ सरसों की मांग अधिक होने के कारण यहाँ के किसान सरसों की पैदावार भी अधिक करते हैं। साथ ही इस बार सरसों की बंपर पैदावार हुई है। अलवर मंडी में प्रतिदिन लगभग 25 से 30 हजार सरसों कट्टों की आवक हो रही है। वहीं किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। मंडी में सरसों के 5,000 रुपए से 5,050 रुपए क्विंटल के भाव चल रहे हैं। अब मंडी में आगामी 3 माह तक सरसों की आवक होगी। अलवर में सरसों तेल की 50 से ज़्यादा छोटी बड़ी मिलें हैं, जिनमें सरसों की खासी डिमांड रहती है। इस समय विदेश से आने वाले तेल की सप्लाई पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते सरसों के तेल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मंडी व्यापारी सुरेश ने बताया कि फिलहाल मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। किसानों को सरकार की MSP मूल्य पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते किसान मंडी में अपनी सरसों की उपज बेचने आ रहे हैं। 25 से 30 हजार कट्टे की आमद है। कल भी इतनी थी और सरसों के बाजार कल से 50 रुपए कम है, क्योंकि वर्तमान में सारी राजस्थान एवं इंडिया में वर्तमान में सरसों की आवक बहुत भरपूर आ रही है। किसान को विश्वास नहीं है कि सरकार हमारा समर्थन मूल्य पर माल ले पाएगी, इसलिए किसान हर भाव में अपना माल बेचना चाहता है। वर्तमान में 5,050 के भाव अलवर मंडी में है, क्योंकि अलवर मंडी सरसों मंडी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर बहुत बड़े सोलवेक्स मिलें, सरसों की बहुत बड़ी बड़ी मिलें और नामी मानस स्कूटर, तरह तरह के हमारे अच्छे ब्रांड पूरे देश में विदेश में प्रख्यात हैं। तो ऐसे में अलवर मंडी अपने आप में सरसों में सरसों में अच्छी मंडी मानी जाती है। किसान इसलिए अपने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सब तरह से एक किसान को स्वच्छ और अच्छा वातावरण, ईमानदारी का वातावरण मिलता है, इसलिए किसान बहुत आते हैं। दूसरा, वर्तमान में अभी जौ का नया अराइवल शुरू हुआ है। आज मंडी में 1000 कट्टे करीब जौ की नई आमद भी है, जिसमें भाव 1800 से 1900 के जौ के भाव रहे। अभी फिलहाल जो सरसों है कौन कौन से गांव से आई है? सरसों हमारे ओडपास क्षेत्र एवं मैंने अभी आपको बताया कि अलवर में अपने आप में वो आसपास के राजस्थान की मंडियों की, चाहे वो कोटा हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे लालसोट हो, चाहे बयाना हिंडौन हो, सब जगह का माल अलवर मंडी में आता है। अभी आगे होली है, होली के बाद में किस तरह का बाजार रहने वाला है? होली तक बाजार मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद सरकारी खरीद का एक पता पड़ेगा 1 अप्रैल से कितना लेती है, उसके बाद बाजार उसी हिसाब से चलेगा। वर्तमान भाव और सरसों का समर्थन भाव में काफी अंतर होने की वजह से काफी किसान अभी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है 1 अप्रैल से अगर किसानों का माल सरकार ने खरीदा, क्योंकि किसानी समर्थन मूल्य 5650 है, वर्तमान मूल्य 5050 है, तो काफी अंतर है। ज्यादा अभी घटने का गुंजाइश नहीं है। किसानों को भाव कैसा मिल पा रहा है यहाँ पर? किसानों को पिछले साल के जैसा भाव मिल रहा है, इसलिए किसान बेच रहा है। तो अभी कुछ नमी भी देखी जा रही है, कुछ अभी नए माल आ रहे हैं, लेकिन नए जो नमी के माल आ रहे हैं वो भाव उसी हिसाब से तय हो जाते हैं, इसलिए किसान को उसमें कोई नुकसान नहीं।